एसएस स्टोरी टेलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आप सभी के प्यारे दोस्त सर्वेश का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने जो कहानी लेकर आया हूँ वो थोड़ी सी मेरी अलग कहानी है। आप सभी को, कुछ लोगों को भूत प्रेतों पर विश्वास भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी होगा। तो मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा जो भूत प्रेतों से ही कुछ रिलेटेड है। उसके भी कुछ भाग हैं, आई थिंक 7-8 भाग हैं उसके भी। तो मैं आज आप सभी को सबसे पहला भाग सुनाऊंगा। इसमें एक बच्चा होता है राजू, तो उसका आज बर्थडे है। तो आइए देखते हैं, वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। आज राजू का 18वां जन्मदिन था। पार्टी होने के बाद सभी मेहमान चले गए। अब सिर्फ कुछ राजू के दोस्त ही बचे थे। आगे की घटना जो मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ उसे सोचकर मेरा दिल भी कांप उठता है। तो इसीलिए इस कहानी को सुनने से पहले और सुनने के बाद एक बार अपने अगल बगल जरूर देख लीजिएगा। तो आगे सुनिए। राजू के सभी दोस्त में से राजेश राजू का बहुत पक्का दोस्त था। वे दोनों एक दूसरे को भाई से भी बढ़कर प्यार करते थे। राजू को बचपन से ही भूत प्रेतों पर बहुत ज्यादा विश्वास था और राजेश को भी इन सब बातों को सुनने में बहुत मजा आता था। वे दोनों जब कभी खाली होते तो टाइम पास करने के लिए भूत की कहानियां या उनकी शक्तियों के बारे में तरह तरह की वीडियो देखते। इसके लिए कई बार उनके कई दोस्तों ने उन्हें मना भी किया, पर राजू और राजेश ने उन्हें डरपोक कहकर चुप करा दिया। वे लोग बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी राजू बोला, गाइस, वादे के मुताबिक आज हम पूरी रात जगेंगे और अभी 10 ही बजे हैं। तो अब हमें ऐसी कोई प्लानिंग करनी चाहिए कि जिससे पूरी रात आसानी से बीत जाए। तभी उनका एक दोस्त अनुभव बोला, राजू प्लीज मुझे तुम लोग अपनी प्लानिंग से दूर ही रखना। राजू बोला, अभी क्या है यार, क्या है तुझे, क्या पचकानी हरकतें कर रहा है? तू पहले सुन तो ले। दोस्तों, मेरे पास एक प्लानिंग है, लेकिन पहले दरवाजा बंद कर दो और आप सभी इतना धीरे बोलना कि अंकल आंटी के कमरे तक आवाज ना जाए। राजू ने तुरंत उठकर दरवाजा बंद कर दिया। उन दोस्तों में 3 दोस्त गर्ल्स भी थी, कशिश, पीयूष और महक। लड़कों में थे राजू, राजेश, अनुभव, साहिल और जिगर। कुल मिलाकर वे लोग 8 दोस्त थे। राजेश की बात सुनकर महक बोली, तुम लोग जो भी प्लानिंग करोगे थोड़ा सा सोच समझ कर करना। अगर भूतों वाली प्लानिंग की ना तो मैं तुम्हारी इस घटिया प्लानिंग में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तभी जिगर जोर से ठहाका लगाते हुए बोला, अरे बहन जी, हमें भी पता है। अब अगर अनुभव जी नहीं आएंगे तो आप ही क्यों आएंगी? जिगर की बात सुनकर सभी हंसने लगे। महक कुछ नहीं बोली, वो थोड़ा सा शर्मा गई। वैसे सच्चाई तो यही थी कि महक और अनुभव एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन दोनों की रजामंदी से उनके पेरेंट्स ने उनको शादी करवाने का फैसला भी कर लिया था। 1 महीने बाद उनकी शादी थी। वे दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। राजेश कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी राजू बोला, पहले मैं तुम सबके लिए चाय बनाकर लाता हूँ
उसके बाद आगे की बातें करते हैं। यह कहकर राजू किचन में चला गया। क्या होगी राजेश की प्लानिंग? क्या वे लोग उसके फैसले को अंजाम दे पाएंगे? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को। और यहाँ पर मेरा पहला भाग समाप्त होता है, तो आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए दूसरे भाग का, और प्लीज़ दूसरा भाग सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।